Hello Vivekians, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Today, I Pooja Lamba will continue the exercise 8.5 related to the question simple interest. Okay students, now we will continue exercise 8.5 and I will discuss few questions. Question number 5. Amit borrowed rupees 15,000 from a bank. He returned rupees 10,000 at 14% and the remaining amount at 10%. Find the interest paid by him in the 5 years. इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि अमित ने 15,000 रुपये बैंक से लोन लिया, ठीक है, या उधार लिए. उसने 10,000 रुपये रिटर्न कर रहा है 14% के ऊपर. बैंक को 10,000 रुपीज़ रिटर्न कर रहा है 14% पे और बाकी जो बच रहे हैं, अब देखो 15,000 रुपये लिए थे, 10,000 रुपये रिटर्न कर रहे हैं 14% पे, तो बाकी कितने बचेंगे? बाकी 5,000 बचेंगे. तो बाकी जो 5,000 है उसे वो 10% इंटरेस्ट के ऊपर रिटर्न कर रहा है. और ये टोटल जो उसने फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हिम इन द 5 ईयर्स, यानी टोटल जो उसने बोरो किया है ये मनी कितने टाइम के लिए किया? 5 ईयर्स के लिए किया है. तो वो कह रहे बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया. तो सबसे पहले हमने लिया कि टोटल उसने प्रिंसिपल जो बोरो किया था दैट इज़ द 15,000. रिटर्न अमाउंट 10,000 क्योंकि वो 10,000 रुपये रिटर्न कर रहा है. रिमेनिंग अमाउंट क्या बच रहा है? 5,000 रुपये. ठीक है, ये आ गया आपको समझ में. अब आप यहाँ देखिए 10,000 रुपये प्रिंसिपल 10,000, रेट 10,000 रुपये इसने कितने परसेंट इंटरेस्ट के ऊपर लिया? 14% पे. टाइम क्या है? 5 ईयर्स. तो ऐसा ही आपने इसका कैलकुलेट किया 10,000 इंटू 14 इंटू 5 अपॉन टी अपॉन 100. यानी एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो ये कितना बना? सिंपल इंटरेस्ट 7,000 रुपये. अब उसने बाकी जो पैसे थे वो कितने थे? 5,000 रुपये. तो इन 5,000 को उसने कितने पे लिया? 10% पे. टाइम इसका भी 5 साल ही था, तो ऐसा ही कैलकुलेट किया 2,500 बना. ठीक है, 2500. तो टोटल इंटरेस्ट वो कितना पे करेगा? 7,000 तो उसका इंटरेस्ट था ये वाला, ठीक है, जो उसने 10,000 पे कर रहा है, और 2,500 जो उसका 5,000 में बना. तो यानी टोटल इंटरेस्ट कितना उसका बन गया? 9,500. ये वो पे करेगा 5 साल के बाद. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लिसन केयरफुली. A sum of money at simple interest to rupees 4,500 in 3 years and rupees 6,550 in 5 years. Find the sum and the rate of interest. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कुछ पैसे, a sum of money, पता नहीं प्रिंसिपल कितना था, बट कुछ पैसे सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के अंदर हमारे 4,500 रुपये हो जाते हैं. 4,500 अमाउंट दे रखा है, अमाउंट 2 रुपीज़, यानी ये जो 4,500 है दैट इज द अमाउंट. और 5 साल में वो अमाउंट कितना हो जाता है? 6,550. ठीक है, फाइंड द सम. सम मीन्स प्रिंसिपल भी कैलकुलेट कीजिए और रेट भी कीजिए. अब हमें नहीं पता हमने कितने रुपीज़ बोरो किए थे, तो हमने लेट किया कि प्रिंसिपल हमने पी रुपीज़ बोरो किए थे. अब उसमें हमें इंटरेस्ट कितना पे करें वो भी नहीं हमें पता, तो लेट हमने एस आई भी किया कि हर साल का इंटरेस्ट हम देते हैं एक्स रुपीज़. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल प्लस 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना बनता है? 4,500. ऐसा ही हमें क्वेश्चन में बोला था अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 2 रुपीज़. अमाउंट का मतलब है 4,500 रुपीज़ अमाउंट हो जाता है 3 साल में. अब अमाउंट कैसे बनता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी प्रिंसिपल प्लस पहले साल का इंटरेस्ट, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट, फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट. तीनों साल का इंटरेस्ट मिला के कितना बनता है? 4,500. इसी तरह अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा 5 साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यानी अमाउंट कितना बनता है? 6,550. तो हमने ऐसे ही किया प्रिंसिपल प्लस एस आई प्लस एस आई प्लस एस आई प्लस एस आई. अब हमने यहाँ क्वेश्चन में लेट किया क्या था कि एस आई जो है आपके पास हर साल का वो कितना है? एक्स रुपीज़ है. अगर हर साल का आपके पास एस आई एक्स रुपीज़ है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि प्रिंसिपल प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 3 साल का, अगर 1 साल का इंटरेस्ट एक्स है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना बना? 3x. तो इक्वेशन क्या बनी? p प्लस 3x इज इक्वल टू 4,500. इसी तरह आपके पास ये नेक्स्ट बना प्रिंसिपल प्लस 5x. ठीक है, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट x है तो 5 साल का 5x इज इक्वल टू 6,550. दो इक्वेशंस बन गई, एक बनी प्रिंसिपल प्लस 3x इज इक्वल टू 4,500, यानी ये इक्वेशन, दूसरी आपके पास ये इक्वेशन बनी. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया हमने, ले लिया, माइनस किया,
पी से पी कैंसिल, 5x में से 3x माइनस किया 2x, इसमें से किया 2050, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1025। अब x आपने क्वेश्चन में क्या लिया था, x हमने लिया था SI, यानी एक साल का इंटरेस्ट जो है वो है 1025, ठीक है। अब एक साल का इंटरेस्ट अगर आप बस 1025 है तो प्रिंसिप SI फॉर ईच ईयर इज इक्वल टू द 1025। तो आपके पास पहले इक्वेशन थी p प्लस 3x इज इक्वल टू दिस, तो इसमें हमने x की वैल्यू पुट करी 1025 करी वैल्यू पुट, तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी बन गई 1425। तो प्रिंसिपल भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1425। अब क्वेश्चन में हमने उसने बोला था फाइंड द सम एंड द रेट, रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100/p/t। तो रेट इज इक्वल टू, देखो एस आई हमारा 1025 है इंटू 100/p कितना है 1425, यानी एक साल का प्रिंसिपल ये है, सॉरी प्रिंसिपल ये एक साल का इंटरेस्ट हमारे पास ये, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो टाइम भी 1 ईयर लिया, इसकी कटिंग करें आपके पास बना 71.9%, तो अप्रॉक्स कितना हो गया 72% अप्रॉक्स। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीता इन्वेस्टेड सम मनी विच डबल्स इन 7 ईयर्स 6 मंथ्स। गीता ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए जो कि 7 साल 6 महीनों में डबल हो जाते हैं, जितने भी करें उसका डबल हो जाएगा। अब बताओ कितने साल में ट्रिपल होंगे वो पैसे, हमें नहीं पता हमने पैसे कितने लिए थे, तो लेट किया कि प्रिंसिपल कितना था x, ठीक है, तो वो डबल हो जाता है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। अब SI का फॉर्मूला होता है A माइनस P यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2x माइनस x यानी सिंपल इंटरेस्ट x आ रहा है। टाइम 7 ईयर 6 मंथ्स, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि 6 मंथ्स को कैसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो टाइम आपके पास बन गया 7.5 ईयर। क्वेश्चन में हमें पहले रेट पता ही नहीं कि रेट कितना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेट कैलकुलेट करेंगे। अब SI इंटू 100/p/t ये रेट का फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपने यहाँ पे x लिया, प्रिंसिपल भी आपका x आया था, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट x इंटू 100/2 प्रिंसिपल x, टाइम जो है हमारे पास कितना दे रखा है 15, देखो 15/2, ठीक है ना, यहाँ पे कटिंग करी हमने सॉल्व 7 टू द 14 प्लस 1, तो ये बना 15/2, 15/2 ईयर्स बन रहा था, तो ये यहाँ आकर क्या बन जाएगा 2/15, ठीक है, तो ये 2/15 लिखा हमने। तो आपके पास ये सारा कैलकुलेट करके रेट आपके पास आ गया 13.3%। अब क्वेश्चन रेट निकालने का नहीं था, क्वेश्चन में पूछा गया था इन हाउ मच टाइम, कितने साल में वो ट्रिपल हो जाएंगे। अब प्रिंसिपल अगर सपोज करो आपने x इन्वेस्ट किए थे तो ट्रिपल, तो यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 3x, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनेगा 3x माइनस x यानी 2x, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100/p/r, तो सिंपल इंटरेस्ट 2x इंटू 100/10, ठीक है, ये 10 क्यों आया अभी बताती हूँ, प्रिंसिपल x। अब यहाँ पे हमारे पास 13.3% आ रहा है, आप देख सकते हो 13.3, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, तो आपका ये 10 ऊपर आ गया और यहाँ ये बन गया 133। इसको कैलकुलेट करेंगे 15.03, यानी टाइम आपके पास क्या आएगा 15 ईयर्स अप्रोक्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू